हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded, ठीक है, and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. वो कह रही कि एक हॉस्पिटल में आपके पास 30 women एग्जामिन की गई, उनको मतलब देखा गया बाय अ डॉक्टर के थ्रू, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, और उनकी हार्ट बीट्स को हमने एग्जामिन करा। तो हार्ट बीट पर मिनट यानी कि एक मिनट में हर विमेन की कितनी हार्ट बीट आई वो रिकॉर्ड की गई और उसको समराइज करके समराइज करके यहाँ पे लिखा गया है। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वीमेन। ओवरऑल आपको यहाँ पे मीन निकालना, चूजिंग अ सुटेबल मैथड। कोई भी मैथड का आप यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि इस मैथड से करना है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स का दे रखा है पर एक मिनट में 65 से 68 जो इस रेट में हार्ट बीट रही है, ऐसी विमेन कितनी थी आपकी 2 थी। 68 से 71 हार्ट बीट रहने वाली विमेन कितनी निकली, 4 निकली। तो इसी तरीके से ये आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दे रखी है ऊपर, और यानी कि जो इंटरवल्स में गिवन है, और नीचे आपके पास ये फ्रीक्वेंसी होती है। जो नंबर ऑफ थिंग्स आपको गिवन होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ विमेन आपके पास ही गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मीन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड करा था, सेकंड क्वेश्चन में अज्यूम्ड मीन मेथड करा था। अब हम इस क्वेश्चन में आपके पास हम अब करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है इसका? स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि आपके पास इसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे मेथड्स बता चुकी हूँ विद एग्जाम्पल। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, इसके आई बटन पे मैं इंट्रोडक्शन वीडियो दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और अज्यूम्ड मीन मेथड तो मैं ऑलरेडी आपको सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट क्या क्या है देखिए। आपको एक तो अज्यूम करना पड़ता है एक नंबर, एक आपको यहाँ पे यू आई चाहिए होता है, और फ्रीक्वेंसी तो पता ही है एफ आई, यानी कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है वो यहाँ पे आप उसका सम कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नई चीज़ है एच क्या होती है, तो ये सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो भी इजीली डायरेक्ट इसको देख के समझ सकता है ये मेथड। देखिए सबसे पहले तो एक मिस्टेक मुझसे यहाँ पे हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन मत लिखिएगा, ये बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन 3 का चिल्ड्रन कर दिया था। नंबर ऑफ विमेन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो चिल्ड्रन को मैंने काटा हुआ, यहाँ पे विमेन कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पहले यहाँ पे उतार लेते हैं हम, 2 और 4, देन 3 आपके पास है, फिर 8 है और 7 है, 4 है एंड 3 है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकलता है। 65 प्लस 68 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। तो मैं एक मिड पॉइंट आपको दिखाऊंगी निकाल के। देखिए 65 को 68 से, यानी कि ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को डिवाइड करना होता है 2 से, तो दोनों को पहले प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 और ये भी आपका 13। अब आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, आप इसको 2 से डिवाइड, 2 6 12 होगा, देन 1 आएगा, फिर 2 6 12, 66.5 आ जाएगा। अब हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे अपना, ये आप मिड पॉइंट ईजिली खुद निकाल सकते हैं। 68 में 71 प्लस करके 2 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो ये आ जाएगा 69.5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो 71 में 74 प्लस करेंगे तो ये आएगा आपके पास, प्लस करके 2 से डिवाइड करना, 72.5। कुछ नहीं कर रहे हम, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, देन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मिड पॉइंट आ रहा है। 74 को हम 77 से प्लस करेंगे तो 75.5 आएगा। अब यहाँ पे से देखिए 66.5 के बाद 69.5 है, यानी कि यहाँ पे कितने की गैपिंग है। देखो 65 और 68 का डिफरेंस कितना होता है। जब आप 68 में से 65 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है ना। तो 3 का डिफरेंस आप अब आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, आप 3 करेंगे, बाकी के सारे खुद कर सकते हैं। 72.5 फिर 75.5 है। अब बताइए कितना आएगा अगला वाला जो आपके पास होगा 75 के बाद 76, 77, 78, थर्ड नंबर पे रुकना है, 78.5। अब अगला क्या होगा देखो 79, 80, 81.5, 81.5, देन आपके पास 84.5, ठीक है। जो इनका डिफरेंस होगा उतना ही आपका नंबर इंक्रीज होते जाता है। अब बात करते हैं DI। यहाँ पे आपके पास DI क्या रहेगा, आपको DI मतलब
कैसे निकलता था, आपने इसमें पहले वाले में अज्यूम्ड मीन मेथड में डी आई वहाँ पर निकाला होगा, डी आई आपने निकालना सीखा है। डी आई बोलता है एक्स आई में से ए को माइनस करना होता है। ए, अब ये ए क्या होता है, ए आपके पास वो होगा जो आप अज्यूम करोगे। अज्यूम किस में से करना होता है, इन्हीं मिड पॉइंट में से आपको अज्यूम करना होता है। ये जो मिड पॉइंट गिवन है, आप अज्यूम करने के लिए देखिए कैसे अज्यूम करते हैं। आप कोई भी नंबर मिडिल नंबर अज्यूम करते हैं, तो हमने शुरू के 3 स्किप कर दिए, लास्ट के 3 स्किप कर दिए, तो बचा कौन सा आपके पास, ये वाला नंबर। तो ये आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, मैंने इसको बना लिया, ठीक है। तो ए हमारे पास आ गया कितना, 75.5 मैंने ए ले लिया। अब जैसे फर्स्ट 66.5 है, ये एक्स आई है ना, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। तो पहला वाला एक्स आई मेरे पास क्या है, 66.5 में से आप माइनस कर दोगे ए को, 75.5, ए क्या है 75.5। तो 66.5 में से आपने 75.5 को माइनस करना है। देखो 66.5 में से माइनस करना है आपने 75.5 को, प्लस माइनस माइनस, आपको पता है कि बड़े में से छोटा नंबर माइनस होता है। 75.5 में से आप 66.5 को माइनस करिए, तो ये कितना आ जाएगा, 15 में से 6 माइनस हुआ 9, तो ये 9.0 आ रहा है। लेकिन ये 9.0 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब क्योंकि आपके पास ए जो है वो बड़ा नंबर है, ए आपके पास बड़ा है ना, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 9। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, -9 करें। क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे आपने 66.5 में से 75.5 करा है, तो यानी कि 75.5 आपका ग्रेटर नंबर है, तो -9 हो जाएगा। वैसे 69.5 में से आप माइनस करेंगे 75.5 को, तो वो भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आप ये आपके पास माइनस हो रहा है ना, देखिए 66.5 माइनस ये, तो ये ग्रेटर नंबर का ही साइन रहता है। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 आया, ठीक है। 9 के बाद देख लेते हैं ये वाला कितना आएगा। देखिए अगर हमने इसको 69.5 को माइनस करा 75.5 से, यानी कि 75.5 69.5 से माइनस होके -6 दे देगा, ठीक है। देन 72.5 को 75.5 से माइनस करना है, तो ये देगा -3। सब माइनस का क्यों देगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर आपके पास अज्यूम्ड मीन 75.5 से छोटे नंबर है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला तो जहाँ पे अज्यूम्ड हमारा मीन करा होता है तो 0 ही हो जाता है, क्योंकि 75.5 में से आपने 75.5 को माइनस करना, तो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए 78.5 को, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनको माइनस करने, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। 0 के ऊपर वाला नंबर देखना होता है, बस क्या है -3 है तो ये +3 होगा। जस्ट उससे ऊपर वाला क्या है -6 है तो +6 होगा। फिर ऊपर वाला नंबर क्या है 9 है, तो ये -9 है तो +9 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास हो गया। बस स्टार्टिंग के 3 नंबर्स में वर्क कीजिएगा, और बाकी के नंबर्स को आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास UI क्या होता है, UI जो होता है वो DI में से H को माइनस करना होता है। अब H क्या होता है, H जो होता है ना, जो क्लास इंटरवल्स गिवन होती है उनके बीच कितना डिफरेंस है वो हमारा H होता है। यानी कि H हमारे पास क्या होगा, H कैसे निकलता है, जैसे क्लास इंटरवल देखो 68 है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास 3। ये अपर लिमिट है और ये आपके पास लोअर लिमिट है। UL मतलब अपर लिमिट और LL मतलब लोअर लिमिट। 68 में से 65 को माइनस करेंगे तो 3 डिफरेंस है। अगला वाला भी देख सकते हैं आप, 71 में से 68 को माइनस करेंगे तो 3 डिफरेंस आएगा, तो H हमारे पास 3 होगा। यानी कि आपने UI क्या होगा आपका DI अपॉन H की जगह पे आप 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके DI तो निकल चुके हैं, हमारा क्वेश्चन और इस जगह DI, इस DI में से इस 3 को डिवाइड करते जाए। देखो पहला वाला DI क्या है -9, -9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, -3 हो जाएगा। -6 से 3 को डिवाइड कीजिए तो 3 2 जा 6 करेगा, ये 3 1 जा हो जाएगा। देन 0, फिर ये देखो ये वाले तो आपको इससे देख के लिखना होता है, ये -1 है तो +1, -2 है तो यहाँ पे +2, -3 है तो यहाँ पे +3। तो देखो हमारे पास UI भी आ गया। अब मैं इस मेथड का यूज़ बताती हूँ, मैं इस मेथड को क्यों यूज़ करें। हमारे इस मेथड में जस्ट एक बार हमें फॉर्मूला याद करने में डिफ़िकल्टी होगी, उसके अलावा कैलकुलेशन आप खुद देखिए। हमारे जो नंबर्स थे 65, क्लास इंटरवल थे 65 से 68 में जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी, यहाँ पर हमारे पास आप ये देख रहे होंगे ये कैलकुलेशन हमारी इजी होते जा रही है। देखो नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये भले ही थोड़े से वैसे पहली बार में लगता है कि हमें जल्दी से याद नहीं हो रहा मेथड, या याद मतलब फॉर्मूला याद नहीं हो रहा,
लेकिन एक बार आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, मतलब रादर देन डायरेक्ट मेथड के अलावा आपको ये मेथड ज़्यादा इजी लगेगा। अब एफ आई और यू आई, अब आपको क्या करना है, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर देना। एफ आई तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है यू आई से। 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, देखिए साथ में माइनस साइन भी आ रहा है क्योंकि माइनस है सारे। यहाँ देखिए 8 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। तो ये एफ आई यू आई। अब फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई यू आई का सम, इसका समीशन है। समीशन ऑफ एफ आई यू आई को इनको प्लस करना है। अब प्लस करना तो देखो ये तो तीनों नेगेटिव है तो इसका वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी। 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 3 आपका होता है 17, तो माइनस का 17 हो गया क्योंकि दीज 3 आर नेगेटिव, तो आंसर भी आपका -17 होगा। एंड दीज 3 आर पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव होगा। 7 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 7 8 आपका होता है 15, ठीक है, 15 और 9 आपके पास होता है 14 यानी 24 हो जाता है ना आपके पास। आप देखो 24 में से 17 को माइनस कर देते हो क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आप इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 7, हाँ 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो 7 आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा आपके पास। तो एफ आई यू आई तो हमारे पास आ गया, समीशन ऑफ एफ आई यू आई 7 आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, एक बार और रीचेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक ना हो इसमें। एक मिस्टेक हमसे ये हुई है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने बाय मिस्टेक 2 कर दिया है, ये 2 नहीं, यहाँ पे 3 कर दिया मैंने बाय मिस्टेक, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये एफ आई और यू आई जब हमने करा लास्ट वाला 2 3 जा 6, इसको 6 कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 लिख दी थी, 2 3 जा 6। अब कितना हो जाएगा ये, 7 और 8 आपके पास 15 होता है, 15 और 6 आपके पास ये हो जाएगा 21, 20। अब 17 में से 21 में से 17 माइनस कीजिए, 21 में से 17 माइनस करके आ जाएगा आपके पास 4, कितना आ जाएगा 4। तो आपके पास देखिए अज्यूम्ड मीन कितना, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। अज्यूम्ड मीन था हमारे पास 75.5, समीशन ऑफ एफ आई यू आई क्या था आपके पास 4, और समीशन ऑफ एफ आई कितना था, एफ आई यानी कि ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आए थे, इसको भी निकाल लेते हैं हम। समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास ये है, इनमें ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, आई थिंक इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी है आपके पास विमन 30, तो ये तो 30 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 30 हो गया। 4/30 इंटू एच, एच मतलब क्या है, इनके बीच का डिफरेंस, 68 और 65 के बीच का डिफरेंस, तो वो कितना है आपके पास 3 है आपके पास एच। तो ये देखो 3 1 जा 3, ये 10 टाइम कैंसिल हो गया 3 से, तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस 4/10। देन एलसीएम ले लेते हैं इसमें, 10 एलसीएम आएगा तो ये 75.5 इंटू 10 हो जाएगा, और 10 का 10 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 70, ये 0 लग के फिर डेसिमल आ, देखो आपके पास इतना हो जाएगा ना, देन यहाँ डेसिमल आ जाएगा आपके पास। 75.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 755.0 आ जाएगा आपके पास। देन अपॉन क्या है 10 आपके पास, तो ये 755 प्लस 4 कितना हो जाएगा 759/10, विच इज़ इक्वल टू आपके पास एक 0 है तो एक डिजिट आगे डेसिमल, यानी कि ये वंस को 1 से आगे आपके पास यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, और वीडियो को पॉज करके आप इसे इजीली समझ सकते हो, इसी तरीके से चार्ट बनेगा, और इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स को भी समझने की कोशिश करिएगा कि मिड पॉइंट आपने 2 निकालना है या 3 निकालना है, बाकी कि आपको रेस्ट ट्रिकी वे से लिखना आना चाहिए, वो मैंने समझा दिया। यूआई का भी ट्रिक बताया है कि जो अज्यूम्ड मीन जहाँ पे माना जाता है वहाँ पे वो जो यूआई निकलेगा वो 0 आएगा डेफिनेटली। यूआई 0 आ गया, सॉरी डीआई 0 आ जाएगा, डीआई 0 आएगा तो इसके ऊपर वाले सारे नेगेटिव होंगे, नीचे वाले आपके पॉजिटिव, के ऊपर वाले आपके स्मॉल नंबर होंगे ना, और नीचे वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फिर जन इसको इसी तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करके हम इजीली कर सकते हैं,
और फॉर्मूला हमें लर्न होगा तो हमारे लिए ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इस चैनल में आपकी प्रोबेबिलिटी भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आपको अगर पूरी वीडियोस अगर चैप्टर पूरा पढ़ना है तो उससे रिगार्डिंग आप पूरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।